आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। इसमें मीराबाई के उपदेश हैं। बात ऐसी है कि एक बार मीरा के यहाँ एक बड़ा ही दुखी व्यक्ति आया। उसका इकलौता जवान लड़का मर गया था, तो वो तीर्थों में घूमता घामता भ्रमण करता हुआ मीराबाई के पास उनका नाम सुनकर द्वारिका आ गया। अपनी सारी दुख भरी बातें मीरा से बताकर वो साधु होने की इच्छा जाहिर करने लगा। तो इस बात पर मीरा ने उसे समझाते हुए कहा कि क्या केवल घर छोड़कर और साधु के वस्त्र पहन लेना या फिर गिरवा कपड़ा रंगवा के उसको पहन के घूमना यही आपकी सांसारिक दुख का समाधान है? तो इस पर उस आदमी ने कहा कि मैं बड़ा ही दुखी हो गया हूँ, मेरे जीवन में दोबारा ऐसा दुख ना आए, ये मैं चाहता हूँ। इस पर मीरा ने कहा, सुख और दुख कोई सांसारिक पदार्थ तो है नहीं कि उसे हाथ से उठाकर तुमको कोई दे दे, या फिर कोई शत्रु की सेना की तरह भी नहीं है कि तुम उससे दौड़ करके बच जाओ। तुम्हारा मतलब यह है कि लड़के की मौत ने तुम्हें जो मानसिक कष्ट दिया है वो तुम्हें फिर से ना हो। तो इस पर वो आदमी ने कहा, जी भाई, बिल्कुल मैं ऐसा ही चाहता हूँ। फिर मीरा ने आगे कहना आरंभ रखा। मीरा बोली कि इन सारी बातों का यही निचोड़ है कि तुम्हें लड़के की मौत से जो मानसिक दुख है वो तुमको फिर से ना हो। पुत्र प्रिय है, इसी के कारण उसके जिंदा रहने से सुख होता है और मरने से दुख होता है। यही बात है ना? ऐसा होने का कारण है तुम्हारा मोह। मेरा बेटा है, आगे जाकर बूढ़े होने पर मेरा सहारा बनेगा, मेरे लड़के की पत्नियाँ होगी, वो संभाल करेंगी, नाती पोते होंगे और मेरा वंश आगे बढ़ेगा। उसके बाद जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा सारा क्रियाकर्म करेगा। और वो व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ हाँ में सिर हिला दिया। फिर आगे मीरा ने कहा कि जरा विचार तो करो, ये सारे मनोरथ कामनाएं खुद के ही लिए तो तुम्हारी थीं। खुद आराम सुख चैन की कामनाएं, उन सारी कामनाओं में यदि अड़चन आते ही दुख क्रोध और भी ना जाने क्या क्या आ धमकते हैं। अरे एक बार विचार तो करो। मान लो यदि तुम्हारा पुत्र जिंदा रह भी जाता, पर अगर वो तुम्हारी कामना के अनुसार काम नहीं करता, उसके उल्टा ही करने लगता, तब क्या करते तुम? तब भी क्या तुम साधु होने की ही सोचते? उस व्यक्ति ने कहा, जी भाई, आपकी बात तो सही है। मीरा आगे बोली, अधिकतम लोग तो मोह के इस जाल से निकलना ही नहीं चाहते। वो हमेशा कलह चिंता सहन करके भी मोह जाल नहीं छोड़ते। मोह ही सारे दुख का मूल है, इस बात को याद रखो। नाम जप भजन का नियम बनाओ, भजन का वह लय कभी ना टूटने पाए। अपना मालिक भगवान श्री कृष्ण को बना लो, लेकिन इतने के बाद भी अपनी जिह्वा को आराम मत करने दो। जरूरी काम को छोड़ के बाकी समय को नाम जप में लगाओ। सत्संग सुनने के लिए जरूर जाओ। जहाँ तुमको पसंद आए वहाँ जाके महापुरुषों की बातों को जरूर सुनो, और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनोगे तो मन में धीरज बनेगा। उसके बाद उनकी बात का सारा असर भी होगा। फिर वहाँ पर धीरे धीरे रस आने लगेगा, और फिर जिसका नाम लेते हो वह आकर तुम्हारे अंदर यानी तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएगा। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी हृदय बह जाएगा, और नामी हृदय से निकल के आँख के आगे नाचने लगेगा। उसी समय वहाँ एक सत्संगी बैठा हुआ था मीराबाई के पास। उसने बोला कि आप कह रही हैं कि घर में ही रह कर के भजन करना अच्छा है, तो आपने क्यों घर छोड़ा? इस पर मीरा ने कहा, जिसके कोई मोह नहीं बंधन नहीं, उसके लिए बाहर भी और घर भी दोनों एक बराबर है। देखो सार बात यह है कि बिना वास्तविक वैराग्य के घर का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इतने इबाद से वहाँ पर बैठा एक और सत्संगी ने कहा कि मीराबाई, नाम जप में भजन में मन नहीं लगता,
और वो इधर उधर भागते रहता है। तो ऐसे में क्या ये नाम जप करना लाभकारी होगा भला? इस पर मीरा ने कहा, भजन का मतलब है किसी भी तरह भगवत कार्य होता रहे, किसी भी तरह से होता रहे। ध्यान वैसे ही लगाना है जैसे पत्नी घर का सारा काम करते हुए अपने पति का ध्यान रखती है, और माँ घर का सारा काम करते हुए अपने बच्चे का ध्यान रखती है। माँ और पत्नी दोनों अपने बच्चे और पति का नाम तो नहीं लेती, लेकिन उनका नाम प्राणों से उनके ऐसे जुड़ा हुआ है कि चाह के भी नहीं भूल सकती। जहाँ तक मन भजन में न लगने की बात है, तो उसका समाधान है कि मन जो है वो असल में सूक्ष्म देह ही है। हमारे स्थूल शरीर से जो भी क्रियाकलाप होती है वही मन पर अंकित होते हैं, और वैसे ही संस्कार बनते हैं। जो क्रिया हमेशा होगी उसी का असर ज़्यादा होगा, और अगर उस क्रिया के साथ साथ बुद्धि और का समर्थन है तो उसका प्रभाव और अधिक पड़ेगा। बिना बुद्धि के कोई क्रिया की जाए तो उसका भी धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है। तो नाम जप की आदत पड़ जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। इसीलिए इन बातों पर संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि नाम जप हम करेंगे तो उसका लाभ होगा कि नहीं होगा। आप एक उदाहरण से समझो इस बात को कि जैसे कोई बालक सर्वप्रथम विद्यालय नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती विद्यालय भेजा जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी कक्षा में बैठने की आदत पड़ जाती है, और जब वो थोड़ा और पढ़ाई में आगे बढ़ता है तो उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगता है कि यह, फिर वो अपनी शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझने लगता है, और फिर वो खुद ही उस जगह को छोड़ करके नहीं जाना चाहता, और उसमें वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और उसकी आदत पड़ जाती है। इसी हिसाब से हमें भी इन सारे संबंध में इन बातों को समझना चाहिए। संपूर्ण धन्यवाद।